सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 11 चतुर्भुज की प्रश्नावली 11.2 का आज के इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि बताया मैंने, प्रश्नावली 11.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली में 4 प्रश्न हैं और हमको 3 प्रमेय यहाँ पढ़ने हैं, अर्थात नियम समझ लीजिए, ठीक है, जिसके आधार पे प्रश्नावली बनेगी। तो चलिए, जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों ने हमारा पिछले वाले प्रश्नावली और अन्य अध्यायों का वीडियो नहीं देखा है, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले जो ये महत्वपूर्ण प्रमेय है, जिसका नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। ये प्रमेय 11.8 क्या कहता है? किसी त्रिभुज में ठीक इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, चलिए मान लेते हैं मेरे पास त्रिभुज है एबीसी, जिसके मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D और इसका मध्य बिंदु E है। क्लियर हो गया? दोनों को मिलाते हैं मतलब DE बनता है। वो तीसरे वाले के, ध्यान से सुन लो, तीसरे वाले के समांतर और आधा होगा। मतलब DE समांतर है BC के और DE BC का आधा हो जाएगा। ये नियम कह रहा है। तो ठीक है, नियम तो कह रहा है, लेकिन हमको इसको क्या करके सत्य करके दिखाना पड़ेगा, प्रमाण करके दिखाना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रमेय रहता है तो उसकी शुरुआत होती है कथन से। कथन अर्थात जो हमको नियम दिया गया है, इसको पुनः लिखना पड़ता है। उसके बाद दिया गया है क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी में डी एवं ई क्रमशः ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है। या फिर यूं कहें कि ए डी बराबर है डी बी के और ए ई बराबर है ई सी के। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? ये जो डी को मिलाओगे वो समांतर है बीसी के, एवं वही डी आधा भी है किसके? बीसी। ये हमको सिद्ध करना है। क्लियर हो गया? चलिए इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना में कुछ इस प्रकार है कि मेरे पास सी से सी एफ समांतर इसके ए बी के, एवं डीई को एफ तक बढ़ाया। मतलब इसके समांतर लिया और इसको बढ़ाया, दोनों को मिला के एफ पर कटान बिंदु मिल गया।
या ऐसा बोल सकते हैं डी को बढ़ाया और सी से एक क्या किया, समांतर खींचा ए बी के, जो इसको एक पर काट रहा है। कुल मिला के हमारा जो भी कटेगा तो इसका बढ़ाना, इसका समांतर जो कटेगा उसी को नाम दे रहे हैं एफ। बिल्कुल। अब हमको उपपत्ति अर्थात इसको सिद्ध करना है। उपपत्ति है तो यहां पर देखो दो त्रिभुज निर्मित हो रहे हैं, त्रिभुज ए डी ए एवं त्रिभुज सी एफ ई में ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा, तो एकांतर कोण बराबर हुआ। बिल्कुल। लिखो डी ए कोण डी ए बराबर है इधर के एफ सी ई के। लिख दो एकांतर कोण। ठीक। एक और कोण देखो, या एक भुजा देख लो, भुजा, ये भुजा, यह है ना ए बराबर ई सी, दिया गया है। अब ये वाला कोण देखो, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख, मतलब ए डी बराबर है एफ ए सी के। क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण। ओके, चलिए त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज किसके, यहां पर एक इसके बराबर, इधर सी डी एफ, तो सी एफ ए लिखोगे। ठीक। अब इससे मेरे को एक चीज निकल के सामने आई है कि वही सीपीसीटी वाला नियम लगता है। सीपीसीटी नियम नहीं जानते, इससे पिछले वाला वीडियो देख लो, उसके पिछले वाला वीडियो देख लो। देखो ये तो इसके बराबर है, ये वाला किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। मैं लिखूंगा यहां पर एडी बराबर है सी एफ के, और उसी प्रकार ये भी इसके बराबर रहेगा, मतलब डी ए बराबर है ई एफ। दोनों का कारण क्या है? सीपीसीटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। ठीक, यहां तक हो गया। अब देखो ए डी है वो डीबी के बराबर, परंतु ए डी बराबर है डीबी के, दिया गया है। इसलिए ए डी डीबी के बराबर और ए डी सी एफ के बराबर, तो क्या समझे? डीबी भी सी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। बिल्कुल। अब लिखना है बी सी एफ डी में बी डी या डी बी समांतर है किसके? एफ सी के, एवं बी डी बराबर है सी एफ के। तो कोई भी चतुर्भुज में यदि एक आमने सामने का जोड़ी बराबर व समांतर हो जाए
तो बी सी एफ ई सॉरी बी सी एफ डी, अतः बी सी एफ डी। चलो पहले नियम को लिख देता हूं, है ना। इससे पिछले वाले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल किया हूं। ये देखो, ये क्या लिखा है, यही नियम को बात कर। यदि मेरा चतुर्भुज है, मेरे पास चार भुजा वाला है, उसमें एक जोड़ा, क्या बोल रहा हूं मैं, एक जोड़ा मतलब एक जोड़ी आमने सामने वाला बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। अतः बी सी एफ डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल समांतर चतुर्भुज है वो तो समझ में आ गया हमें, बिल्कुल। लेकिन हमको वो सिद्ध नहीं करना है। तो भैया समांतर चतुर्भुज है तो बी सी डी एफ के समांतर होगी। देखो ना, बी सी डी एफ के समांतर, ये तो समांतर चतुर्भुज है, दिख रहा है आपको? ये देखो, ठीक, इसका नाम है बी सी एफ डी। ये इसके समांतर हो गया और बराबर भी होगा, बिल्कुल। तो ये डी एफ के जब समांतर है तो भैया डी के भी तो क्या होगा, समांतर होगा ही, क्योंकि डी तो उसी लाइन में है। पहला वाला तो सिद्ध हो गया, बराबर समांतर सिद्ध हो गया, आधा सिद्ध करना है मेरे को। चलिए बताता हूं मैं। बी सी बराबर है डी एफ के, डी एफ। चलिए डी एफ को दो पार्ट में लिख लो, डी एफ को दो भाग तोड़ो, डी ई एफ बराबर में आएगा बी सी। अब यहीं से देखो, यहाँ डी और ई एफ दोनों बराबर हैं, तो मैं ई एफ को डी लिखूंगा, तो डी ई प्लस डी ई बराबर बी सी। कारण क्योंकि डी ए बराबर है डी एफ के। डी ए डी कितने बार आ गया, दो बार, और इधर डी का मान आ गया 1/2 बी सी, और ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये सिद्ध होता है। मध्य बिंदु प्रमेय अति महत्वपूर्ण है। अब इसी का विलोम, लेकिन ये आपके पुस्तक में नहीं दिया है, समझ रहे हो बात को, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक। क्लियर है? ये प्रमेय आपको दिया नहीं गया है आपके बुक में, ये वही लिखा गया है 8 बोल के, खाली प्रमेय है। ये 8 तो ये वाला था ना मेरा, ये इसी का उल्टा है। अब ये कहना चाह रहा है बुक में नहीं दिया है, आपको बार बार बोल रहा हूं मैं। जब आप 10वीं में जाओगे तो शायद किसी प्रश्न के माध्यम से इसको पूछा गया है, वो प्रमेय के रूप में नहीं दिया गया है, फिर भी मैं सिद्ध करके बताऊंगा। ये बोलना चाह रहा है कि कोई मेरे पास त्रिभुज है एबीसी, जिसमें किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे के समांतर, दूसरे के समांतर खींचते हैं, तो वह तीसरी भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटेगी। ये नियम को सिद्ध करना है, मतलब मुझे एक बार बताना है कि ए से ई और ई से सी दोनों बराबर हैं। इस बार समांतर पहले से दे दिया है। चलो तो लिखते हैं कथन। ठीक है,
कथन में क्या दिया गया है? जो दिया गया है वो लिखोगे। ये बुक में नहीं दिया, लेकिन फिर भी सिद्ध करके बता रहा हूं, आगे काम आएगा ये। ठीक, चलो। दिया गया है, क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी में ए डी बराबर डी बी, तो ये मध्य बिंदु है ना, और डी ए समांतर है किसके? बीसी के। ठीक, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए, ओके, सिद्ध हो रहा है, चिंता मत करो, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि ए ई बराबर है ई सी के, या फिर ई ए सी का मध्य बिंदु है। दोनों का मतलब एक ही है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। अब आपको करना पड़ेगा रचना। मैं क्या किया? पीई को बढ़ाया एवं ई से ए बी के समांतर रेखा खींचा, जो कि एक दूसरे को एफ पर काटते हैं। ठीक, इसको बढ़ाया और यहां से ए बी के समांतर खींचा, जो एक दूसरे कहां पर काट रहे हैं बोल रहा हूं मैं? एफ पर, बस। ठीक, चलिए, अब मेरा चालू हो जाएगा सिद्ध करना, अर्थात उसे बोलते हैं उत्पत्ति। अब यहां देखो, बी सॉरी बी सी एफ डी में, बी सी एफ डी में ये डी एफ समांतर है किसके? बीसी के। कारण, क्योंकि मेरा डीई भी तो समांतर है किसके? बीसी के, और उसी को बढ़ा रहे हो, तो जो बढ़ाओगे वो तो समांतर रहेगा ही ना, वही है। अब मेरे पास डीबी या बीडी समांतर है एफसी के। कारण ए भी मेरा समांतर है एफसी। क्लियर? बिल्कुल, बोला है ना, यहां पर देख लो, यहां पर लिखना था ए बी समांतर है मेरा एफसी। मैंने माना है ना, रचना किया है। तो ये देखो, किसी समांतर चतुर्भुज में यदि आमने सामने समांतर हो जाए तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। तो लिखोगे अतः बी सी एफ डी ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समझ में आ गया यहां तक? बिल्कुल। अब समांतर चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि उसके आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, अर्थात डीबी बराबर हो जाएगा एफ सी के। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल। परंतु परंतु किंतु लेकिन ये जो डीबी है वो मेरा बराबर है किसके? एडी के। अतः डीबी डीबी बराबर एफ सी बराबर एफ सी एडी बराबर हो जाएगा।
तो एफ सी बराबर हो जाएगा ए डी। ये हमने निकाल लिया। अब मैं दो छोटा छोटा त्रिभुज लूंगा। अब समझ गए हो कि किसकी बात कर रहा हूं मैं। त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज सी एफ ई में ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हैं। क्या क्या मिला मेरे को? ये वाला कोण इस कोण के बराबर रहेगा शीर्षाभिमुख, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर रहेगा एकांतर कोण। ठीक, चलिए यहां लिखता हूं मैं कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर होगा इधर किसके, एफ ई सी के। ठीक, क्या नाम लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण। सी भू को मतलब शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा कोण ई ए डी, कोण ई ए डी बराबर है कोण एफ सी ई। ठीक है, क्या कारण दोगे यहां पर? यहां कारण क्या दोगे? एकांतर कोण। अब ये भुजा एडी बराबर होगा एफ सी के। कारण क्या है? सिद्ध किया। तो कौन से समरूप सर्वांग समता से? कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। चलो, कोण कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज। इधर ए के बराबर सी है, सी के बराबर एफ है। ठीक है, चलिए सी के बराबर किसको लिखना है? एफ। तो सी पहले लिखाएगा, एफ फिर ई। अब आपको पता होना चाहिए यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत अंग बराबर होते हैं, अर्थात ए बराबर हो जाएगा ई सी के। कारण क्या दोगे? सी पी सी टी, है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं पता है ना? बिल्कुल। अतः सिद्ध हुआ, यही तो सिद्ध करना था ना। ए ई बराबर है ई सी के। देखो, है ना? हम बोल सकते हैं कि ई ए सी का मध्य बिंदु है, ये भी बोल सकते हैं। चलो लिख लेते हैं अब यहाँ पर ई ए सी का मध्य बिंदु है, क्योंकि तो ई से उधर और ई से इधर दोनों बराबर है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। प्रमेय 11.9 क्या कह रहा है? एल एम एन तीन समांतर रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा पी और क्यू इस प्रकार काटती है। चलिए कौन किसको काट रही है जरा देखो, आपको दिख रहा होगा चित्र में कौन पी क्यू है, एबीसी है। रुक जाओ बता देता हूं मैं। ये शायद इसको बुक में सिद्ध करके नहीं दिया गया है, तो बुक में शायद सिद्ध नहीं किया गया है। चलिए एक मिनट। हाँ देखो, इसमें ये जो है ना, अच्छा सिद्ध किया गया है, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है इसने। चलिए नियम को बता रहा हूं पहले। कौन ए बी सी एलिमेंट है? एल एम एन पी क्यू। चलो ठीक है, ये एल है,
ये M है, ये N है, ये P है, ये Q है। अब नियम को समझो, ये बाद में आएगा ना, ये रचना में अलग से लिया हूं मैं, ध्यान से सुनना। चलो इसको ये A B और कहा बोला है P पर समान अंतःखंड D E E F काटती है, जब P वाला है। चलो A B और ये क्या है जी C, और ये है मेरे पास D E और ये F, ठीक है बिल्कुल। चलो ध्यान से देखो क्या बोला गया है, ये L है, ये I नहीं है, ये L है, ठीक। चलो ध्यान से देखते जाओ जो बता रहा हूं मैं। इसका कहना है कि मेरे पास 3 समांतर रेखा है, ठीक ओके। इसको कोई P है काट रहा है, ये जो कटान मिल रहे हैं, जो ये 2 टुकड़े हो रहे हैं DE और EA, यदि ये बराबर है तो इसको कोई और तिर्यक रेखा अगर काटता है तो जो कटेगा टुकड़ा, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमको सिद्ध करके बताना है। अगर इधर का टुकड़ा बराबर है तो उधर भी टुकड़ा क्या होगा, बराबर होगा। ये हमको क्या करके बताना है, सिद्ध करके बताना है। चलिए कथन, कथन तो वही रहेगा जो पूरा का पूरा लिखाया है, ठीक। चलिए कथन हो गया हमारा। हाँ, कथन के बाद किसमें आएंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है भैया, दिया गया है L समांतर है M के, समांतर है N के, ठीक है। और शॉर्ट में लिख रहा हूं डी बराबर है मेरा EF के, ठीक। अब DEF क्यों बना, आप दिख रहा होगा चित्र में, बिल्कुल सिद्ध करना है। अच्छा यहां लिख देता हूं P एवं Q तिर्यक रेखा है, ठीक है। चलिए अब मेरे को सिद्ध ये करना है कि A से B बराबर है B से C, ठीक। रचना, रचना करना पड़ेगा। ये जो अलग से लकीर है ना, ये रचना में आएगा, ठीक है। माना क्या, इसको मैं R ले लेता हूं, रेखा R ई से गुजरते हुए, ई को देखो, ई से गुजर रहा है और क्यू के समांतर है, आर समांतर है क्यू के, एवं ई से गुजरते हुए, ई से गुजर रहा है और ये क्यू के समांतर है बोल रहा है। एल को ई एफ के बाद क्या नाम बनाता है, जी, और एन को एच पर काटता है, गुजरते हुए एल को ई तथा एन को कहां पर, एच पर काटता है। देखो ये जा रहा है और जी और एच पर काट रहा है, ठीक। ये मैं रचना ले लिया, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से सुनो, ये दोनों त्रिभुज को लेना पड़ेगा, डी जी ई। चलिए उत्पत्ति लिखता हूं मैं, त्रिभुज डी जी ई एवं त्रिभुज एफ एच ई में, ठीक। देखो ध्यान से भैया, ये वाला इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा,
और ये बीच वाला भुजा, इस बीच वाले भुजा के क्या है, वो तो बराबर दिया हुआ है। ठीक, चलिए कारण सहित लिखते हैं और एकदम स्पष्ट करेंगे। तो लिखता हूं मैं जी डी ई, कोण जी डी ई बराबर है इधर के कोण ई एफ एच के। इसका कारण है एकांतर कोण। देखो भैया ये पूरा पूरा समांतर है, ये तिर्यक रेखा, तो डेफिनेटली एकांतर कोण बराबर है। टी इधर बराबर है ई एफ के। कारण बताओ, दिया गया है, हमको दिया गया है, देख लो डी बराबर ये। अब ये वाला कोण ए यहाँ जी ई डी बराबर है किसके, ये देखो ये जस्ट उसके विपरीत में शीर्षाभिमुख कोण एफ ई एच। क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से नियम से, दो कोण और उसके बीच की भुजा। क्या लिखोगे, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज जी डी ई, जी डी या जीई डी सर्वांग सम में। देखो जी खाली है, ई डबल है और डी सिंगल है। खाली डबल सिंगल एच ई एफ। अब आपको नियम बताया हूं, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं तो उनके संगत अंग भी बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जी ए बराबर है एच ई के। मतलब ये जो जी ई आया है ये ई एच के बराबर हो गया। क्या रूल लगाओगे, सीपी सीटी। ये अंग्रेजी में शॉर्टकट में ठीक लगता है, नहीं तो हिंदी में बहुत लंबा जाता है। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो, ध्यान से सुनो, जी ई बी ए में चतुर्भुज जे ए बी ए में मेरा जी ए समांतर है ए बी के। ये पूरा लंबा आर 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 दिख रहा है ना, ये इसको इसके समांतर लिया हूं तो ये छोटा छोटा उसी में है, समांतर नहीं होगा क्या, होगा। बगल में आप चाहो तो कारण लिख लो, आर मेरा समांतर है किसके, क्यू के। ठीक है। अब जी ए समांतर होगा ई बी के। कारण ये है कि एल मेरा समांतर है एम के। तो इसका मतलब आमने सामने समांतर होगा, समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब जे ए बी ए, अतः जे ए बी ए क्या है, समांतर चतुर्भुज है भैया। बिल्कुल समझ में आ गया आता, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब जीई बराबर हो जाएगा ए बी की। ठीक, चलो इसको समीकरण देख लिए लेता हूं, इसको समीकरण 2 और एक और आएगा। अब इसको देखो, ई ए सी बी को चतुर्भुज ई एच सी बी में दिख रहा है, बिल्कुल ई एच समांतर है किसके, बी सी के। कारण वही, ये पूरा आर है, ए क्यू के समांतर है इसलिए।
आर समांतर है क्यू के और मेरा ई बी समांतर होगा एच सी के। कारण है एम समांतर है एन के। ठीक, तो हमारे पास तो क्या हो गया, आमने सामने समांतर है, अतः ई एच सी बी, ई एच सी बी क्या है, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्लियर हो गया बात। ठीक, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये जो ई एच है इसके सामने में है मेरा बी सी, ई एच बराबर आ गया किसके, बी सी। इसको मान लो समीकरण 3। अब देखो ये जीई बराबर है ए बी के और ई एच बराबर है बी सी के, और ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। उसी को लिखने जा रहा हूं समीकरण 1, 2 व 3 से। क्या मिला मेरे को, देखो मेरे को ये मिला जीई और एच ई बराबर है, जीई बराबर है एच ई के और एच ई किसके बराबर है, बी सी, और जी किसके बराबर है, ए बी। तो क्या समझ में आया, ए बी किसके बराबर होगा, अतः ए बी बराबर होगा बी सी के। और इसी को तो क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः सिद्ध हुआ। क्लियर हो गया बात। ठीक, मतलब हमारा नियम कहता है यदि मेरे पास 3 समांतर रेखा है, ठीक है, मेरे पास क्या है जी, 3 समांतर रेखा है, और यदि उसको कोई तिर्यक रेखा काट रहा है जिससे ये जो 2 टुकड़े हैं दोनों अगर बराबर हैं, तो इधर कितने भी आप तिर्यक रेखा लो, ये काटेगा, ये जितने भी काटेंगे आपस में एक दूसरे के, ये इसके बराबर होगा, ये इधर के बराबर नहीं होगा, ये अपना इसके बराबर होगा और ये अपना इसके बराबर होगा। ये नियम का कहना है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा ये जो है जितना भी प्रमेय इसमें लगा हुआ था, 3 प्रमेय, अब इसके बाद आपका प्रश्नावली के प्रश्न आएंगे, लेकिन वो भी उनको भी हल और सिद्ध करने में समय इकट्ठा लगेगा, इसलिए हम इसको अगले वाले भाग में क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, ये 4 प्रश्न लगे हुआ है, इस चारों प्रश्न को क्या करना है, मेरे को अगले भाग में बताना है। चलिए, ये जो प्रमेय है, नियम है, वो आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। जो विद्यार्थी इससे पिछले वाले प्रश्नावली के वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आगे भी वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ इसके प्रश्नावली के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद एवं नमस्कार।